हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सुंदर क्लासेस ज्ञान में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की व्याख्या। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की व्याख्या। प्रतिबिंब की व्याख्या दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला नंबर कहता है कि ये सबसे पहले ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये आपका ध्रुव है, उसके बाद फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो दोस्त मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि जब वस्तु को पोलर फोकस के बीच में रखा जाता है, तो जब वस्तु को पोलर फोकस के बीच में रखा जाता है तो यहाँ से प्रकाश की किरण प्रधानज के समांतर जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगा। फिर जब मैं जब वक्रता केंद्र से गुजरता हूँ तो जिस पथ से गया है उसी पथ से वापस आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कम है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ते गए, तो इधर मिलने का कोई चांस नहीं है। तो मैंने देखा, ऐसा आभास हुआ कि देखता हूँ भाई पीछे बढ़ा करके, तो इसे जब पीछे बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं जाकर के ये मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देखिए एक वस्तु हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है और वो बना है A', जब दर्पण के पीछे बनता है, जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। कैसा बना है भाई? तो बना है आभासी बना है। कैसा बना है? आभासी बना है। और क्या बना है? सीधा बना है। और वस्तु से बड़ा बना है। वस्तु से क्या बना है? बड़ा बना है। क्यों बना आभासी? क्यों बना? क्योंकि ये देखिए डॉट डॉट लाइन से बना है। ठीक है दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर क्या आता है? जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है। जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? आपकी फोकस पे रखेंगे। तो दोस्तों जब मैं फोकस पे रखता हूँ तो ये प्रकाशित किरणें प्रधानज के समांतर जाएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। और जब प्रकाश की किरणें को एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम लोग यहाँ से ध्रुव परावर्तित करेंगे तो अपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूरी ज्यादा है, धीरे धीरे ये दूरी कम रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, और कहीं ना कहीं जाके मिलेगा इसका मतलब है कि वो अनंत पे मिलेगा। जब अनंत पे मिलेगा तो देखिए वस्तु को हम लोगों ने ऊपर रखा है, ये देखिए ऊपर रखा है, तो प्रतिबिंब जाहिर सी बात इधर ही बनेगा कहीं ना कहीं। तो भाई ये ऐसे खड़ा है और ये उल्टा बनेगा, इसका मतलब है प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और तो और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। चलिए दोस्तों, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तीसरे नंबर पे आता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पोलर फोकस के बीच में रखा, फिर हम लोग ने रखा फोकस पे। अब हम लोग जो रख रहे हैं वो रखेंगे हम लोग, ये पोल है, ये फोकस है, और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो मैंने इन दोनों के बीच में रखा दोस्तों, अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पे C तथा F के बीच में। जब मैं C तथा F के बीच में रखूंगा तो ये जाएगा यहाँ से प्रधानज के समांतर जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। दोस्तों अब मैं फोकस से अपतित करता हूँ तो दर्पण पे जाएगा, और दर्पण पे टकराने के बाद प्रधानज के समांतर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जब हम वस्तु को C तथा F के बीच में रखें तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो देखिएगा, ये वक्रता केंद्र C यानी वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है, या तो हम ये भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो दोस्त आप कह सकते हैं वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, या तो आप कह सकते हैं C तथा अनंत के बीच में
सी तथा अनंत के बीच वही चीज हुआ, सी तथा अनंत के बीच। लेकिन दोस्तों एक वस्तु मैंने ए बी एक वस्तु रखा था, उसका प्रतीक ए डैश बी डैश बना है, तो वो कहाँ बना है दोस्तों? वो बना है, देखिएगा, सी तथा अनंत के बीच बना है। और देखिए उल्टा बना है, कैसा बना? ये उल्टा बना है। और जब उल्टा होगा दोस्त तो वास्तविक, याद कर लो, 3 बार रट्टा लगा लो, वास्तविक तो उल्टा, वास्तविक तो उल्टा, ठीक है। तो उल्टा बना तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा। अब देखो साइज में देखो दोस्त, इससे बड़ा है, बड़ा साइज में क्या होगा? ये बड़ा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा? ये बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा था। तो उसके बाद इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब दोस्तों देखो आगे क्या होता है, ध्यान रखें। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चौथे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वस्तु को हम लोग, देखिए ये पोल है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र। इस बार दोस्त हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा दोस्तों, फोकस से होकर गुजरेगा। उसके बाद दोस्त देखेंगे यहाँ से जब मैं फोकस से आपतित करूंगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो दोस्त अब देखेंगे प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब मैंने, एक मिनट, थोड़ी सी, तो ध्यान रखें कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ध्यान रखें कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और देखो दोस्त साइज में सामान्य होगा, साइज कैसा होगा इसका? सामान्य होगा। देखो ये ऊपर है, बस ये नीचे हो गया, तो यानी उल्टा हो गया। तो जब हम सी पर रखते हैं, सी पर यानी वक्रता केंद्र पर, सी पर को हम क्या बोल सकते हैं? वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। सी पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब जो भी बनता है ना, प्रतिबिंब भी बनता है ना, प्रतिबिंब वो भी जो बनता है ना, सी पर ही बनता है, सी पर ही बनता है। तो याद रख लेना, जिस पे रखे उसी पे बने तो समान साइज का बनेगा। तो प्रतिबिंब सी, वस्तु को सी पे रखा गया तो प्रतिबिंब को भी बना सी पर ही बना। कैसा बना? वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना, वास्तविक बना। उल्टा बनता है, और तो और वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या बना दोस्त? बराबर बना, वस्तु के क्या बना? बराबर बना। तो चलिए अब ये सबसे लास्ट होगा दोस्त। उसके बाद अब मैं रख रहा हूँ सी तथा अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच में, से भी स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सी तथा अनंत के बीच में रखते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, अब देखिए बराबर हुआ, तब इसमें एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि इधर वस्तु छोटा हो रहा था और प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, वस्तु छोटा रहेगा और इसका प्रतिबिंब, माफ कीजिएगा, अब की वस्तु बड़ा होगा और प्रतिबिंब छोटा होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग रख रहे हैं सी तथा अनंत के बीच में। किसके बीच में? सी तथा अनंत के बीच में। तब इधर अनंत है तो यहाँ पे हम रख रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र के पीछे भी कह सकते हैं। जब यहाँ पे वस्तु रखा गया दोस्त, तो देखिए यहाँ पे गया, प्रधान अक्ष के समांतर गया, दर्पण से परावर्तन होगा और जाहिर सी बात है वो फोकस से होकर ही गुजरेगा। जब हम लोगों ने यहाँ से फोकस से गुजारा तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल गया। तो देखिए दोस्तों कि वो जो प्रतिबिंब बना है, ये भी एक वस्तु जो है वक्रता केंद्र के पीछे रखा गया और उसका प्रतिबिंब जो बना है वो बना है सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में बना है, सी तथा एफ के बीच में बना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अरे भैया ऊपर था, ये बना है कहाँ? नीचे। तो भैया उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा। और पहले रट्टा लगवाए हैं कि उल्टा होगा तो वास्तविक, सीधा होगा तो आभासी। तो उल्टा यानी क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक हो जाएगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। और तो और समझिए, ये जो बना है हम लोग रखे हैं कहाँ? वक्रता केंद्र के पीछे। यानी वस्तु जब रहता है वक्रता केंद्र के पीछे, यानी सी के पीछे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, वो कहाँ बनेगा? सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के
बीच में, सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में बनेगा, सी तथा एफ के बीच में बनेगा। दोस्तों इसे भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट होगा दोस्तों। अब मैंने वस्तु को अनंत पे रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? अनंत पे। यहाँ पे आपका हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो इससे पीछे देखिए अनंत होगा, और अनंत पे कितना बड़ा होगा ये तो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता है कि बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा वस्तु। और इसको देखिए प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। प्रकाशीय किरण कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अगर मान लीजिए कि मैं भी यहाँ से देखिए, ध्यान रखिए कि भाई इतनी जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। यानी हम समझ गए कि जब वस्तु को अनंत पे, वस्तु कहाँ रहेगा? वस्तु अगर अनंत पे है, अनंत पे है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा दोस्त? एक पे बनेगा, एक पर। क्या पर बनेगा? एक पर बनेगा। अरे भाई ये बताओ कैसा बना है? अरे भैया अनंत पे है, तो देखिए एकदम छोटा बने, बहुत छोटा कर सकते हैं। तो ये देखो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। उल्टा भी होगा दोस्त, और छोटाई भी बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से दोस्त आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की व्याख्या समाप्त होता है। ठीक है।